दाऊद बोलता है भजन संहिता 38 के 4 में, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर क्या हो गया, डूब गया, और वह भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गया। एक चीज़ ऐसा है जो आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सह नहीं सकते हैं। क्या चीज़ का बोझ? पाप का बोझ। यहाँ पर दाऊद को जब मालूम चल गया कि मेरे से क्या हो गया, पाप हो गया, प्रभु के विरुद्ध में हम क्या कर दिए, गलती कर दिए, पाप कर दिए, तो यहाँ पर दाऊद पश्चाताप कर रहा है। बोलता क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। मेरे भाई बहन, ये बोझ हमारा एक ही उठा सकता है, मेरा पाप का बोझ जो यीशु उठा सकता है। आपका पाप का बोझ कोई नहीं उठा सकता। हम खुद भी क्या कर सकते हैं, नहीं उठा सकते। तो हमारे पाप को क्षमा करने वाला कौन है? मेरा यीशु मसीह है। जब आपको पता चले, जब मेरे को पता चले कि मेरे ऊपर क्या हो गया, हम पाप कर दिए, हमको जब मतलब वो चीज़ का ज्ञान हो जाए, दाऊद तो कर दिया था, उसको ज्ञान भी था, ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर का चुना हुआ दास था, वो बचपन से परमेश्वर का भक्ति करता था, लेकिन ऐसा जानने के बावजूद, परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद, परमेश्वर का मन के अनुसार व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उससे क्या हो गया, एक पाप हो गया। और पाप जब हो जाता है ना, तो आदमी का बुद्धि विवेक भी क्या हो जाता है, मतलब काम करना बंद हो जाता है। यहाँ पर पाप करने के बावजूद उसको पता नहीं चला मेरे इतना बड़ा पाप हो गया। तो भाई बहन, ऐसे ही होता है सबके जीवन में। जब हम पाप कर बैठते हैं ना, तो कभी कभी हमको पता नहीं चलता ये पाप हमसे हो गया। इसके लिए संगति क्या होना जरूरी रहता है। अभी देखो परमेश्वर क्या किया, उसको नहीं बताया, नातान नबी को जाके बोला कि देखो वो पाप किया है, उसको चेताया। जब उसको पता चला सच में मैं पाप कर दिया हूँ, तो उसने क्या किया, प्रभु इस सहने से से बाहर है, मैं डूब चुका हूँ, लेकिन ये पाप से क्या करेंगे, आप मुझे क्षमा करेंगे। इस संसार में जब हम चलते हैं, ये जब संसार में हम जीते हैं, तो हम क्या होता है, हमसे कभी कभी गलती हो जाता है, पाप हो जाता है, लेकिन उस पाप को करने के बावजूद में मेरा मन में नहीं रहता कि हम पाप कर दिए। लेकिन जब हम फेलोशिप में आते हैं, जब हम प्रार्थना दुआ करते हैं, तब हमारा बुद्धि विवेक क्या हो तो खुल जाता है, हाँ मैंने ये पाप किया। यदि आज हम वचन बोल रहे हैं, हमको नहीं पता कौन क्या किया या मैं क्या की हूँ, लेकिन आज वचन बोल रही हूँ, तो वचन भी क्या करता है, मेरे से बात करता है, आपसे बात करेगा, उनसे बात करेगा, और आपको पता चलेगा हाँ यहाँ पर मैं क्या क्या गलती कर दिया, यहाँ पर पाप कर दिया। तो आप क्या करेंगे, अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, क्षमा करेंगे। उसको नातान ने भी आके बोला कि तुमने पाप किया। तो आज हम जब फेलोशिप करते भाई बहन, तो ये वचन आज हमको क्या करता है, बोलता है। देखिए किसी के जीवन को हम नहीं जान सकते, मेरा जीवन को भी आप लोग नहीं जान सकते, लेकिन इस संसार में हम हैं तो एक तो बात है, सबके जीवन में कमी घटी रहता है, लेकिन ये वचन क्या करता है, हमको भी शुद्ध करता है, आपको भी शुद्ध करता है। मैं आपको नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही वचन बोलूँगी ना, तो आपको ये वचन बात करेगा, आज मेरे से क्या हो गया, ये गलती हो गया, ये चीज़ मैं नहीं उठा सकती, प्रभु मेरे पाप को क्या कर, तू क्षमा कर, प्रभु मेरे पाप को क्या कर, तू उठा ले बोझ को, ये बोझ को मैं नहीं उठा सकती हूँ। तो दाऊद यहाँ पर क्या कर, गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर से। मेरे साथ एक वचन को और देखेंगे, भजन संहिता 51 अध्याय का 3, 51 का 3 देखेंगे। इक्यावन का 3, 51 का 3। मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता। हालेलुया। इतना दिन नहीं जानता था, जब कर दिया ना तब नहीं जानता था। वो तो पाप करके मस्त अपना जी रहा था, पाप कर दिया, व्यभिचार कर दिया, हत्या कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब नातान नबी ने उसको बोला कि तुमने ये गलती किया, तुमने ये पाप किया, तब अब बोल रहा है ये पाप को मैं जानता हूँ। देखिए आप मनुष्य को झुठला सकते हैं, अब हम किसी मनुष्य को धोखा दे सकते, लेकिन वचन को हम धोखा नहीं दे सकते, प्रभु को नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभु हमारे उठना बैठना चलना फिरना, यहाँ तक हमारे मन में क्या उठता है विचार वो भी जान सकते हैं। एक बार मैं अपना पति से झूठ बोल सकती हूँ, पति बोलेगा कि तुम ये नहीं किया, हम बोलेंगे नहीं किया। होता है ना कभी कभी पति से लोग झूठ, पति पत्नी से झूठ बोल देता है एक साथ रहने के बावजूद भी, लेकिन प्रभु से क्या करेंगे, झूठ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर दाऊद इतना दिन पाप करके क्या कर रहा था, अनजान बना था, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बोला, तब आप बोल रहा है सही में वो पाप मैं नहीं किया हूँ, मैं अपने पाप को क्या कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, और क्या कर रहा हूँ, वो मेरे दृष्टि में क्या है रहता है। जब तक उसका पाप इतना अंगीकार किया, इतना पाप का क्या क्या क्षमा मांगा। तो देखिए आज हमारे पाप हो सकते हैं, मेरा पति नहीं जान सकता है मेरा पाप, मेरा बच्चे नहीं जान सकते, बच्चे का कुछ पाप हम नहीं जान सकते कि वो गुप्त में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक दूसरे के लिए प्रेयर करना है। एक दूसरे के लिए जब हम प्रेयर करेंगे तो उनसे प्रभु बात करेगा। नातान नबी मतलब क्या है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा। आज नातान नबी उसको जाके क्या क्या बताया। आज हमारा नातान नबी कौन है, आज हमारा नातान नबी पवित्र
पवित्र आत्मा है भाई बहन। पवित्र आत्मा आपको हमको बात करता है, पवित्र आत्मा आपको चेताता है कि देख बच्चे तू इधर गिर गया, देख मेरा बेटी तू इधर तेरे से गलत हो गया, देख मेरा बेटा इधर गलत हो गया। तो आज यदि हमारे बच्चे भी भाई बहन गलत रास्ते पे यदि चल रहा होगा, आपको हमको नहीं मालूम, लेकिन जब हम अपने बच्चे के लिए दुआ करेंगे, जब अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो नतान नबी मतलब पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा, बच्चे से बात करेगा, नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं करना चाहिए, मेरा मम्मी मेरे लिए दुआ करते। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के क्या करेगा, बच्चे से बात करेगा और बोलेगा ये अपराध है जिसे अब मैं जान गया हूँ, अब मैं नहीं करूँगा। आप यदि पति किसी का है तो पति के लिए आप दुआ करेंगे, पति से एक न एक दिन प्रभु बात करेगा। देखो दाऊद जैसा व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति पाप करके अनजान बन चल सकता है, उसको पता नहीं चला, उसका बुद्धि विवेक काम करना बंद कर दिया। आज इस संसार में भी ऐसा होता है, पाप करके आदमी को पता नहीं चलता। इसके लिए नतान नबी पवित्र आत्मा हमको दिया गया भाई बहन। इसके लिए एक दूसरे के लिए फेलोशिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं। जब आज हम वचन को सुनेंगे तो हम अपने आप को क्या करेंगे, जांचेंगे कि पवित्र आत्मा आपको आवाज़ देगा, हाँ देख आज तुमने इधर पाप किया, तो हम क्या बोलेंगे, सचमुच ये मैंने पाप किया। आप मनुष्य के सामने आपको हमको अंगीकार करने की जरूरत नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु के सामने अंगीकार करने की हमको जरूरत है। हाँ प्रभु मैंने ये पाप किया, मैं जानती हूँ आज मेरे से मुंह से झूठ निकल गया, या मेरे मुंह से निंदा निकल गया, यानी मैं गलत चीज़ देख लिया। प्रभु के सामने हम क्या करेंगे, बोलेंगे। प्रभु के सामने झूठ नहीं बोल सकते। जब आप देखिए, एक तो सच बात है, आप कोई भी परमेश्वर का जन खुदा के सामने बैठ के वो गलत अंगीकार तो नहीं करेगा। वो भले ही मनुष्य के सामने बोलने में शर्म लगेगा, मेरे को भी किसी को भी, लेकिन प्रभु के सामने तो बोल के झूठा नहीं बोल। प्रभु के सामने गुप्त में तो बोलेगा, हाँ प्रभु मैं जानता हूँ दाऊद की तरह मेरे से आज पाप हो गया है, प्रभु मेरे दृष्टि में है, मेरे को तू क्षमा करिए, बोझ को मैं नहीं उठा सकता है। भले ही वो अपने पति से झूठ बोल दे, बच्चे से नहीं, प्रभु से झूठ नहीं बोलता। इतना सब लोग हैं, परमेश्वर के सामने जब बैठता है तो बोलता हाँ प्रभु मैंने ये पाप किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको झूठ बोलने नहीं देगा। उस टाइम नतान नबी जैसा बोला, दाऊद बोलने पे मजबूर, हाँ मैं ही हूँ, और क्षमा मांगने लगा। इस तरह वही नतान नबी, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर, हमारे अंदर जो दिया गया ना, आप उस टाइम उसको आपको अंगीकार कराएगा। जब खुदा के सामने बैठेंगे ना तो आपको अंदर से आवाज़ आएगा, देख तूने इधर पाप के, आप अंगीकार करेंगे, बोलेंगे हाँ प्रभु आज मेरे से ये गलती हो गया। इसके लिए भाई बहन हमको प्रेयर करना, फेलोशिप में रहना क्या होता है, जरूरी होता है। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, लूका का 7 अध्याय का, लूका 7 का 47 से लेकर 50 तक पढ़ेंगे। 7 अध्याय 47 से 50 तक। इसलिए मैं कि इनके पाप को बोझ से क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। Yes. पर जिसका थोड़ा वह थोड़ा प्रेम करता। और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उनके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया। हालेलुया। यहाँ पर देखिए अद्भुत वचन, वहाँ पर एक क्या था, पापनी स्त्री था, और पापनी स्त्री जब परमेश्वर के पास आया तो जिस घर में उसको बुलाया गया था यीशु मसीह को, तो वो लोग बोल रहे थे कि यदि यीशु मसीह रहता, भविष्यवक्ता रहता, परमेश्वर रहता, तो ये पहचान जाता ये पापनी स्त्री है। लेकिन परमेश्वर तो जानता था ये पापनी स्त्री है, ये क्या है नहीं, ये खुदा जानता था, लेकिन वो पश्चाताप मन लेके आया था। वो सोच रहा था मेरे पाप को कोई क्षमा नहीं कर सकता, और वो खुद भी अपना पाप को उठा नहीं पा रही थी, बोझ को। देखिए जो आदमी पाप करता है वो बोझ को उठा नहीं पाता है। अंत में पता है आपको कितना लोग सुसाइड कर लेता है, कितना लोग मर जाए तो बोझ नहीं उठा। यहूदा स्मृति पाप तो कर दिया लेकिन उस बोझ को उठा नहीं पाए, जाके सुसाइड कर लिया। आज भी देखिए दुनिया में कितना सारे लोग गलती कर लेता है, पाप कर लेता है, लेकिन वो बदलता नहीं, लेकिन पाप उसे इतना टॉर्चर करता है, उसका बोझ उठाने के ना कारण वो जाकर सुसाइड कर लेता है। यहाँ पर लिखा है कि तो परमेश्वर बोलता पाप बहुत क्या, मुझे पता है, सब कुछ पता है, लेकिन इसका पाप भी बहुत है, ये भी पता है, लेकिन प्रेम भी उसने बहुत ज़्यादा किया मेरे से, इसके लिए इसका पाप जितना भी था क्षमा हुआ। तो भाई बहन आज चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग खुदा से प्रेम करने वाले लोग हैं, आज हम खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो आज हमसे पाप भी यदि हो रहा है तो प्रभु क्षमा करेगा, क्योंकि आप खुदा से प्रेम कर रहे हैं। बोलते हैं यहाँ पर पाप बहुत है लेकिन इसका प्रेम भी बहुत ज़्यादा है। आज हम भी खुदा से प्रेम करने वाले लोग हैं, आज हम खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, ये पाप आपको नष्ट नहीं करेगा। हम अंगीकार सच्चे मन से, सच्चा पश्चाताप लेकर हम जब परमेश्वर के पास आते हैं ना, खुदा बोलते जा बेटी कुशल से तू घर जा, तेरे पाप बहुत ही क्षमा हो गए। परमेश्वर क्षमा करने वाले। और वहाँ पर जो वो लोग खड़ा होकर देख रहा था उसका पाप, वो यीशु को बुलाया लेकिन उसको कुछ आशीष नहीं मिला।
लेकिन एक पापनी स्त्री अपना हृदय लेकर के, सच्चा मन लेके परमेश्वर के पास आया था। परमेश्वर उसके जीवन को क्या किया? माफ़ कर दिया। तो आज हम लोग बोलते हैं ये तो बहुत व्यभिचार में है, ये बहुत दारू पी रहा है, नशा पी रहा है। कोई बात नहीं, यदि वो मन फिर आए, सच्चा मन से आए, खुदा उसका जितना भी पाप रहने दीजिए, क्षमा करेगा। तो परमेश्वर ज़्यादा पाप को भी क्षमा करता है, थोड़ा पाप को भी क्षमा करता है। आप जितना परमेश्वर के प्रेम करेंगे, परमेश्वर भी आपसे उतना प्रेम करता है। मेरे साथ एक वचन को और निकालेंगे, मत्ती का 6:14 निकालेंगे। मत्ती 6:14। इसलिए यदि तुम मनुष्य अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। ये वचन को इसके लिए हम लोग को याद रखना भाई बहन, हम मनुष्य को अपराध को क्षमा करना बहुत मुश्किल है। बोलने के लिए बोल देंगे हाँ माफ़ कर दो, लेकिन माफ़ करना कठिन होता है। जो आपको सताए, जो आपको गाली दे, जो आपको नुकसान करे, आपको पता चल जाए ये मेरे विरुद्ध में हमेशा काम करता है, मैं इसको भला चाहती हूँ फिर भी मेरे विरुद्ध में हमेशा काम करता है, मेरे लिए हमेशा गड्ढा खोदता है, ऐसे आदमी को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। पता है, अपने दुश्मन को माफ़ करना बहुत कठिन होता है, लेकिन आपका कठिन काम को आसान पवित्र आत्मा बना देगा। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर बोलता है यदि हम क्या करेंगे, मनुष्य के अपराध को क्षमा करेंगे तो हमारे स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध को क्षमा करेगा। तो देखो हम लोग भी पाप कर देते हैं, हम लोग भी बुरा, तो आज हम यदि दूसरे को पाप को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा पाप भी क्षमा नहीं होगा। एक दृष्टांत परमेश्वर बोला था, जब एक आदमी के पास जब पैसा कर्जा लिया था, वो बहुत सारा कर्जा लिया था, तो राजा क्या बोला, इसको कर्जा बोलो देने के लिए, नहीं देगा तो मैं इसको जेल में बंद कर दूंगा। तो जाके क्या बोला, वो गिड़गिड़ाया प्रभु के सामने, मेरे पास, वो राजा के सामने, मेरे पास नहीं है इतना पैसा, मैं कहाँ से दूंगा। तो राजा को बहुत दया आई, उसको माफ़ कर दिया, बोले जा हम तेरा कर्जा मैं माफ़ कर देता हूँ। वो जब गया, उसका वो एग्जाम्पल बोलती हूँ, वो राजा का 1 लाख लिया था, राजा उसको 1 लाख माफ़ कर दिया। और वो जो व्यक्ति को माफ़ किया, वो व्यक्ति से कोई 100 लिया था, वो व्यक्ति क्या किया, उसको बोला कि मेरा 100 रुपया दे, जिसको माफ़ किया था राजा, वो तो निकल के छूट के चला गया, चल मेरा 1 लाख राजा माफ़ कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति से 100 रुपया कोई लिया था, तो वो व्यक्ति क्या बोला उसको, जो 100 रुपया ले, मेरा 100 रुपया दे, नहीं तो तेरे को मैं अपना घर में बंधक लगा बांध दूंगा, नहीं तो जेल में डलवा दूंगा। वो भी गिड़गिड़ाया, मेरे को माफ़ कर दो, वो नहीं माफ़ किया, उसको क्या किया, कैद में डाल दिया। तो जो राजा का सेवक था सब देखा, बोले राजा तू उसको 1 लाख माफ़ कर दिया, लेकिन वो आदमी देख कितना कठोर है, इसको 100 रुपया माफ़ नहीं किया। राजा उसको फिर से बुलाया, बोलता जब तेरे ऊपर मैं दया किया तो क्या तुमको नहीं चाहिए कि तू भी उस पर दया करता, तो मैं तेरे ऊपर 1 लाख माफ़ कर दिया, क्या तू 100 रुपया माफ़ नहीं कर पाया, इसके लिए मेरे को 1 लाख रुपया तू दे, नहीं तो तू भी जेल में बंद हो जा, तू भी कैद में, तेरे को कैद में। तो इसी तरह मेरे भाई बहन, जब इतना बड़ा पाप हम किए, इतना बड़ा गुनाह किए थे, हम लोग नर्क में जाने वाले व्यक्ति लोग थे, हम लोग दंड के पाने के व्यक्ति थे, हमको यीशु मसीह जब क्षमा कर दिया, ठीक है, हम अपने भाई को छोटे मोटे पाप को नहीं, हम गलती को माफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमको जिससे नहीं बनता, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, वो थोड़ा दूरी बना कर रखना, लेकिन कड़वाहट नहीं रखना, उसके साथ गलत हो जाए ये भावना नहीं रखना, हम क्या करना, माफ़ करना। यहाँ पर परमेश्वर सिखा रहा है कि यदि तुम मनुष्य के पाप को क्षमा करोगे तो हम भी क्या करेंगे, तुम्हारे पाप को क्षमा करेंगे। खुदा का